और धीरे धीरे कॉलेज खत्म हुआ, लेकिन जंकुक के तेयोंग के अलावा किसी और इंसान से बात नहीं हुई। और अब टाइम आ गया था तेयोंग को मिलिट्री में जाने के लिए। तो तेयोंग जंकुक को कैफे में बुलाते हैं बात करने के लिए, और जंकुक उस कैफे में आते हैं। पहले तो दोनों अपने स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की बातें कर रहे होते हैं। जंकुक तेयोंग को अपने कैमरे में ली गई हुई नई तस्वीरें दिखा रहे होते हैं, और तेयोंग को बता रहे होते हैं कि कैसे वो जल्दी ही एक कंपनी के साथ इवेंट्स में कैमरामैन का काम करेंगे। और ये सुन के तेयोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर कहीं ना कहीं तेयोंग को ये डर था कि कोई जंकुक का फायदा ना उठा ले, क्योंकि वो किसी से तो कुछ कहते नहीं है। कोई उन्हें कोई भी काम कह दे तो चुपचाप बस कर देते हैं। और फिर तेयोंग ने जंकुक को समझाया कि तुम्हें अपना स्टैंड अप खुद लेना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। जिस पे जंकुक थोड़े सैड हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्यों, तुम कहीं और जा रहे हो क्या? और फिर तेयोंग जंकुक को अपने मिलिट्री सर्विस के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि मेरे एनलिस्टमेंट का टाइम आ गया है। ये सुनने के बाद जंकुक का मुंह पूरी तरह से उतर जाता है, पर फिर भी जंकुक अपने चेहरे पर हंसी ले आते हैं ताकि तेयोंग को दुख ना हो। और वो दोनों आगे की बात कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, जल्दी ये टाइम बीत जाएगा, तुम वापस आ जाओगे, फिर हम साथ घूमेंगे। फिर तेयोंग बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो जंकुक, मैं तुम्हें रोज लेटर्स भेजूंगा। तो जंकुक बोलते हैं कि अरे रोज भेजने की क्या जरूरत है, तुम मुझे अगर हफ्ते या महीने में भी भेजोगे तो भी चलेगा। लेकिन तेयोंग बोलते रहे कि वो रोज लेटर्स भेजेंगे। फिर जंकुक ने पूछा कि तुम किस सर्विस में जा रहे हो, तो तेयोंग ने बताया मैं स्पेशल स्क्वाड में जा रहा हूँ। और तेयोंग ने जंकुक को ये भी बोला कि मेरे जाने पे रोना नहीं बिल्कुल भी, वरना मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। जिस पे जंकुक बहुत ही ज्यादा आसानी से बोले कि मैं क्यों रोऊंगा, मैं थोड़ी ना रोता हूँ। और फिर उसके बाद तेयोंग ने उन्हें बताया कि वो एक हफ्ते में ही वहाँ चले जाएंगे। जिस पे जंकुक बोलने लगे एक हफ्ता, इतनी जल्दी जा रहे हो तुम? तो तेयोंग ने कहा कि हाँ, पर उतनी जल्दी वापस भी तो आऊंगा। और फिर तेयोंग और जंकुक ने एक साथ खाना खाया और वो दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर जंकुक रोते हुए जा रहे थे, और उधर तेयोंग को पता था कि जंकुक बहुत ज्यादा रो रहे होंगे। और तेयोंग से रहा नहीं गया तो वो जंकुक के घर की तरफ भागते हुए जाने लगे, और उन्होंने देखा कि कैसे जंकुक सर नीचे करके बस अपने घर की तरफ जा रहे थे, और भागते हुए आए और तेयोंग ने जंकुक को पीछे से गले लगा लिया। जिस पे पहले तो जंकुक डर गए, लेकिन जब उन्होंने तेयोंग की आवाज सुनी कि जंकुक ये मैं हूँ, तो वो शांत हो गए। और जंकुक को तेयोंग की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो भी रो रहे हैं। और तेयोंग जंकुक को पकड़े हुए ही बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये दिन जल्दी ही बीत जाएंगे और मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही तुम्हारे साथ वापस आऊंगा। और इसके पहले कि जंकुक कुछ बोलते, तेयोंग तुरंत वहां से भाग जाते हैं। और फिर जंकुक भी अपने घर में जाते हैं और अपने बेड पे लेट जाते हैं, और आज जो भी हुआ उसी सारी चीजों को सोच रहे होते हैं। फिर एक हफ्ते बाद तेयोंग मिलिट्री में सर्विस करने के लिए चले जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जंकुक भी अपना नया काम करना शुरू कर रहे होते हैं। वैसे तो तेयोंग ने जंकुक को बोला था कि वो उन्हें हर रोज लेटर्स भेजेंगे, लेकिन तेयोंग वहाँ इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि रोज लेटर्स नहीं भेज पाते, पर फिर भी हफ्ते में 2 लेटर जरूर भेजते हैं। और उन लेटर्स का जंकुक को बेसब्री से इंतजार रहता। उन लेटर्स में तेयोंग उन्हें सारी चीजें बताते, किस तरह वहाँ पर चीजें चल रही हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसी हो रही है, और ये भी कि कैसे वो जंकुक को बहुत ज्यादा याद करते हैं। जंकुक भी तेयोंग को लेटर्स लिखते थे कि कैसे उनका काम अच्छा चल रहा है, भले ही लोग उनसे उतने अच्छे से बात नहीं करते, पर बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं करते हैं, और अब धीरे धीरे वो काम में अच्छे भी हो रहे हैं। 3-4 महीनों तक चीजें ऐसे ही अच्छी चलती रही। फिर जंकुक ने तेयोंग को लेटर लिखा कि अब वो अपना अकेले कंपनी शुरू कर रहे हैं, जिसमें वो अलग अलग तरह के इवेंट्स प्लान करते हैं, जैसे शादी, बर्थडेज या फिर कोई भी फंक्शन, और वहां पर फोटोज खींचने के लिए जाते हैं।
और जंगकुक ने तेयोंग को एक और चीज बताई कि उनके इस बिजनेस में एक चीज अलग है कि वो उन लोगों की जो भी फोटोज खींचकर प्रिंट करके देंगे, उन सारी फोटोज पे उन लोगों की मेमोरीज से जुड़ी ही बातें लिखी होंगी। वैसे ही जैसे तेयोंग को जंगकुक फोटोज पे लेटर लिख के दिया करते थे। ये लेटर पढ़ के तेयोंग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि जंगकुक और तेयोंग की दोस्ती कितनी ज्यादा अलग थी। और फिर तेयोंग जंगकुक को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं उनके काम के लिए। और जब जंगकुक अपना ये काम करना शुरू करते हैं तो ये काम बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है और जंगकुक इतनी ज्यादा डिमांड में आ जाते हैं कि उनकी तो प्री बुकिंग होने लगती है और उन्हें बहुत ही ज्यादा अब प्यार किया जाने लगा था। उधर तेयोंग अपनी मिलिट्री सर्विस को अपना पूरा टाइम दे रहे थे और ऐसे ही एक साल बीत जाते हैं। यहाँ अभी भी जंगकुक के कोई भी अच्छे दोस्त नहीं थे। उनके अंडर लोग काम करते थे पर उन्होंने अपना कोई भी पार्टनर नहीं रखा था। उन्होंने ऐसा सोचा था कि जब तेयोंग वापस आएंगे तो जंगकुक उन्हें अपने मन की बात बता के अपने ही बिजनेस में अपना पार्टनर रख लेंगे। और उन्होंने तेयोंग से कई बार पूछा भी था कि क्या तुम मेरे बिजनेस में आना चाहोगे, तो तेयोंग भी बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी मान जाते हैं। एक साल के बाद अगले 6 महीने और बीत जाते हैं और अचानक एक हफ्ते जंगकुक को लेटर्स नहीं आते हैं तेयोंग के। तो जंगकुक को ऐसा लगता है कि हो सकता हो तेयोंग इस हफ्ते काफी ज्यादा बिजी हो तो वो अगले हफ्ते लेटर्स भेज देंगे मुझे। लेकिन ऐसे ही अगला हफ्ता भी बीत जाता है और तेयोंग का कोई भी लेटर नहीं आता। लेकिन जंगकुक तेयोंग को लेटर्स भेजते रहते। पर ऐसे ही अगले 2 हफ्ते और बीत गए लेकिन ना जंगकुक के लेटर्स का जवाब आया ना ही तेयोंग का कोई लेटर आया। पहले तो जंगकुक अपने काम में थोड़े ज्यादा बिजी थे तो उन्होंने उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है तेयोंग काफी ज्यादा बिजी हो या फिर तेयोंग को कोई मिशन मिल गया हो और वहां से लेटर सर्विस होती ना हो। लेकिन जब अगले 2 महीनों तक भी तेयोंग का कोई अता पता नहीं आया तो जंगकुक काफी ज्यादा घबराने लगे। और एक दिन अचानक जब जंगकुक अपने ऑफिस में थे तो वो अपनी चेयर पर बैठे बैठे ही सो गए और उन्हें सपना आया कि उनके पास तेयोंग आए और उन्हें बोल रहे हैं कि मुझे माफ कर दो जंगकुक, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया और अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा। इतना सुनते ही जंगकुक की आंख बहुत ही ज्यादा झटके से खुल जाती है और जंगकुक बिना देरी किए तेयोंग की पोस्टिंग की जगह के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें बहुत सारी जगह रोका जाता है और वहां आने का कारण पूछा जाता है, जिसपे जंगकुक बोलते हैं कि मुझे बस एक बार तेयोंग से मिलना है और जानना है कि वो ठीक है। पहले तो वहाँ के ऑफिसर्स जंगकुक को ये बोल रहे थे कि हाँ हम आपको तेयोंग से मिलवाएंगे, लेकिन जंगकुक वहाँ पर बैठे बैठे करीबन 3 से 4 घंटे रुके रहते हैं पर वो ऑफिसर्स अब भी बोल रहे होते हैं कि आप रुकिए हम आपको तेयोंग से मिलवाएंगे। और इसके बाद तो जंगकुक को और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल लगने लगता है और जंगकुक को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें। फिर उसके बाद उनकी नजर अपने कैमरे के ऊपर जाती है और उन्हें एक आइडिया आता है। और उसके बाद जैसे ही दूसरे ऑफिसर जंगकुक के पास आते हैं, जंगकुक को ऑलरेडी पता होता है कि ये भी उन्हें बोलने वाले हैं रुकने को। तो वो उस ऑफिसर के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करते हुए तुरंत बोलते हैं कि अगर आपने मुझे तेयोंग से नहीं मिलवाया तो मैं आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा और सबको ये बताऊंगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। और फिर आप तो मीडिया को जानते ही हैं, उसमें कितने आसानी से चीजें फैल जाती हैं। इसके बाद वो ऑफिसर जंगकुक को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं पर जंगकुक को तो तेयोंग से मिलना था, जिस पे जंगकुक उस बात पे अड़े रहते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है। और इसके बाद वो ऑफिसर कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, आपको हम हमारे सीनियर ऑफिसर से मिलवाते हैं। पर जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तेयोंग से मिलने के लिए वो सीनियर ऑफिसर के पास भी चले जाते हैं। और उसके बाद सीनियर ऑफिसर उन्हें बोलते हैं कि हमें पता है कि आपको ये सुन के काफी बड़ा झटका लगने वाला है, पर स्पेशल फोर्स में
तेयोंग की जहाँ पर पोस्टिंग हुई थी 2 महीने पहले ही वहाँ पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था और वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है।